आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बात मुझे याद आ गई कि एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। एक बार हे राजा परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ परीक्षित की सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। श्रीमद् भागवत के महाराज परीक्षित के और सुखदेव जी के प्रश्न और उत्तर को आप इसे समझना कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधन है वो किस किस तरह से लोगों ने प्राप्त किया। समझना इस बात को कि हर क्षण यदि आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, आपकी भावना जैसी भी हो, आपका कल्याण होना ही होना है। तो निर्णय यह हुआ कि किसकी पूजा की जाए इस राजसूय यज्ञ को शुरू करने के पहले। तो सहदेव ने कहा कि प्रथम पूजा के हकदार श्री कृष्ण जी हैं। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल ने क्या कहा, अरे नहीं नहीं, ये कल का ग्वारिया जिसके माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं है, राजा बन गया तो क्या हुआ, गालियां दिया और बिरादरी का पता नहीं है ना, भगवान को गाली देने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ श्री गोविंद को, श्री हरि को, श्री कृष्ण को कोई गालियां दे, यशोदा नंदन को, देवकी नंदन को कोई गालियां दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पांडवों के सर्वस्व हैं गोविंद। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में लिया और बोला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने कहा, नहीं नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु ने दिव्य सुदर्शन को उठाया और शिशुपाल को मार दिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन से शिशुपाल का धड़ अलग हो गया। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि शिशुपाल को मार दिया, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है। परीक्षित पूछते हैं कि महाराज सुखदेव जी, गुरु जी, महत्वपूर्ण क्या है। महाराज परीक्षित को मूर्तमयी कथा सुनाते हैं और यह प्रश्न क्यों लाया कि परीक्षित, जिस भी भाव से आप ईश्वर को मानोगे, ईश्वर उसी भाव को लेकर के आपको, आपके सानिध्य उपस्थित होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, आप पर कल्याण करेगा, कृपा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, सुख शांति की वृद्धि होगी घर के अंदर। आप जिस भी भाव से मानिए, लेकिन मानिए। शिशुपाल ने 101 गालियां दी, भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का धड़ अलग कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या रही कि शिशुपाल के अंदर से निकली हुई उसकी आत्मा 7 बार परिक्रमा करके और भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। इसे सानज मुक्त मुक्ति कहते हैं हमारे शास्त्र में, कि उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। यहाँ ध्यान क्या देना है हमको, आपको, कि सायुज्य मुक्ति से ऊंची और कोई मुक्ति नहीं होती। सायुज्य मुक्ति का अर्थ परमात्मा में विलीन हो जाना, और वो मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे शिशुपाल को मिल गई। संत नारद जी बगल में बैठे हैं। संत नारद जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे बाबा ने नारद जी से प्रश्न किया
महाराज गिन गिन कर मेरे गोविंद को गाली देने वाला ये शिशुपाल, जिसे 99 गाली गोविंद को दिए बिना पानी भी अच्छा नहीं लगता था, 99 गाली तो अकारण ही कृष्ण को रोज देने की उसकी आदत बन गई थी। पर आज जब समय आया तो उसी शिशुपाल ने मेरे गोविंद के शरीर में समा गई उसकी आत्मा 101 गालियां दिया और मेरे गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके अंदर को अलग कर दिया और उसके प्राण श्री कृष्ण के प्राण में मिल गए, श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया। इस पापी को तो नरक में करोड़ों वर्ष तक सड़ना चाहिए था। यहाँ नारद जी ने जो बात कही है परीक्षित, वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। कामोदेशात् भयात् अस्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदधम मित्वा बहवस्ताद्मिदं गता। नारद जी ने कहा कि माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन करता था, कृष्ण का चिंतन करता था। कृष्ण की झांकी उसके नेत्रों के सामने घूमती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था। गोपियों के प्रेम को ही हमने काम की संज्ञा दी। शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पद्धति भिन्न है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण की याद, कृष्ण का भजन जिसने ज़्यादा किया, यहाँ अंतर पड़ता है। कोई उनको मित्र मानकर भजन करते हैं, कोई स्वामी मानकर उनका भजन करते हैं, कोई सखा मानकर उनका भजन करते हैं, कोई उनसे शत्रुता मानकर भजन करते हैं। लेकिन परीक्षित भगवान को प्रेमी मान करके, पति मान करके, स्वामी मान करके तो भजन सभी करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके बस की बात नहीं है। शत्रु मानकर तो वो ही भज सकता है जिसकी बाजू में ताकत हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।